सो हेलो एवरीवन, आज वीक 1 का टारगेट मार्किंग है। लेट्स सी मैंने कितना कर लिया है। सो अभी डेट है 7 दिसंबर और टाइम हो रहा है रात के 11 बजे। तो मेरे ये कुछ टारगेट थे इस वीक के। देखते हैं कितना कंप्लीट किया मैंने। तो सबसे पहले माइक्रो मैंने कंप्लीट कर लिया है। बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। ये मैंने शुरू किया था बट ये बहुत हेक्टिक हो रहा है मेरे लिए। तो अभी मैंने शुरू किया है बट इसको ख़त्म नहीं कर पाई मैं। ये तो नहीं कर पाई। और यहाँ पे फिजियो की जगह मैंने फॉरेंसिक्स स्टार्ट कर लिया था, जो कि मेरा 90% कंप्लीट हो गया है। सो या दिस टारगेट, ये चीज़ मैंने कर ली है। GS3 में मैंने इकोनॉमिक के लेक्चर देख लिए हैं। रिवाइज़ नहीं कर पाई हूँ। एग्रीकल्चर नहीं स्टार्ट किया है। इंटरनल सिक्योरिटी मैंने स्टार्ट भी कर लिया है और इसकी सिर्फ 2 वीडियोज़ रिमेनिंग है। करंट अफेयर में मेरा ये रहा कि मैंने एक लेक्चर देखा और एक लेक्चर पेंडिंग है। तो इसको ब्रॉडली कहेंगे कि मैंने टारगेट नहीं कंप्लीट किया है। मैंने एक ही वीडियो देखी है और कंटेंट मैंने लर्न करने की कोशिश की है, तो मैं इसको फुल मार्क्स दूंगी। और प्रीलिम्स के लिए नोप नोप एंड नोप। ये प्रीलिम्स की मैं ट्रांजिशन नहीं कर पाई इस वीक, बट इस वीक कमिंग वीक मेरा टारगेट रहेगा कि मैं प्रीलिम्स का स्टार्ट कर दूं। हेल्थ टारगेट्स यस, काफ़ी कर लिया। 2000 स्टेप्स मैंने सोचे थे बट मुझे लगता है मैंने 2000 से एवरेज मेरा ज़्यादा ही रहा है इस वीक। सो या एंड यस। पोस्चर करेक्शन की भी कई एक्सरसाइजेस की मैंने इंक्लूड की। अफर्मेशंस मैंने नहीं नोट किए, मुझे करने हैं ये। और इसके लिए मैं माइंडफुल थी बट सिस्टमेटिक 5 मिनट्स प्रैक्टिस ये नहीं हो पाई मेरे से। बट कमिंग वीक करना है ये सब भी। तो ओवरऑल ठीक ठाक रहा वीक। पढ़ाई हुई, कंसिस्टेंसी रही, लेकिन जितने क्रॉस मार्क्स हैं ये सब नहीं होने चाहिए। इसका मुझे ध्यान रखना है। मुझे क्रॉस टिक से ज़्यादा क्रॉस मार्क्स दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक से। सो या ये वीक 2 का मैप है। इसमें वीक 2 मतलब 8 दिसंबर से 14 दिसंबर ऑफ 2025। इस 2025 में अब इस वीक को लेके सिर्फ 3 वीक रिमेनिंग है। तो इस वीक के जो टारगेट्स मैंने सेट किए हैं उसमें मैंने जॉनर थोड़ा बढ़ा दिया है। कुछ मेरे स्टडी के टारगेट्स हैं, कुछ हेल्थ के, कुछ टारगेट्स फॉर माय माइंड, टारगेट्स फॉर कम्युनिकेशन, इम्प्रूविंग माय कम्युनिकेशन। फिर बाय फाइनेंस में भी काफ़ी चीज़ें मुझे करनी है और थोड़ा सा टाइम मैं अपनी हॉबी को भी दूंगी। प्लस जॉनर वाइज इतने जॉनर मैंने इसलिए एक्स्ट्रा ऐड किए हैं क्योंकि ब्रॉडली अगर एक ईयर तक अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन देखना है तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ स्टडीज़ का देख लिया तो आपके पास बाकी टाइम आप सोने में बिता रहे हो या आप फ़ोन पे माइंडलेस चीज़ें देख रहे हो। एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ें रहनी चाहिए अगर आपको 1 साल में अपने आप को फुल देना है। तो इसलिए मैंने काफ़ी चीज़ें डिवाइस की हैं ऐसे अलग अलग जॉनर में। एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये काफ़ी सही रहेगा मुझे लगता है। तो फटाफट देख लेते हैं क्या टारगेट्स हैं। सबसे पहले मोस्ट प्रायोरिटी तो स्टडी को ही है, स्टडी को ही देना है। तो स्टडी में भी 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले ऑप्शनल, जिसको मुझे मैक्सिमम टाइम देना है, जिसमें मैंने FMT किया है। जो FMT मेरा 80% कंप्लीट हो गया है, 20% और करना है। वो करना है। PYQs उसके लिखने हैं और पेपर 2 स्टार्ट करना है और मोस्ट प्रोबेबली पेपर 2 का एक सब्जेक्ट को ही कंप्लीट भी करना है। फिर GS3 में मुझे इंटरनल सिक्योरिटी के जो बचे हुए लेक्चर्स है वो कंप्लीट करना है और एग्रीकल्चर स्टार्ट एंड फिनिश करना है।
और बाकी ये दोनों भी रिवाइज़ करने हैं। GS2 के लाइव लेक्चर चल रहे हैं मेरे गवर्नेंस के, वो देखना है, उनको रिवाइज़ करना है देन एंड देयर। बाकी प्रीलिम्स का CSAT के लेक्चर्स स्टार्ट होंगे मेरे, उनको लाइव अटेंड करना है, क्योंकि इस साल मैंने अपना अटेम्प्ट छोड़ दिया क्योंकि मेरा CSAT प्रिपेयर नहीं था। फिर मुझे इस वीक करंट अफेयर्स में अपना सितंबर अक्टूबर के करंट अफेयर्स कंप्लीट करने हैं, और मेरी कोचिंग में एक स्टेप इनिशिएटिव लॉन्च होता है प्रीलिम्स के लिए, वो कल से स्टार्ट है, तो मुझे भी उसको थॉरली फॉलो करना है। उसमें बेसिकली ये होगा कि मुझे डेली के टारगेट्स मिलेंगे, डॉक्टर शिवन का ये इनिशिएटिव है, डेली के टारगेट्स मिलेंगे, तो उसमें प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट शुरू होंगे, मोस्ट प्रोबेबली पॉलिटी शुरू होगा, तो उसके टारगेट्स मुझे मिल जाएंगे, तो उसको मुझे बहुत लग के फॉलो करना है। तो वो मैं अपडेट कर दूँगी कि मैंने प्रीलिम्स में क्या स्टार्ट किया है। बाकी ये मेरे स्टडीज़ के टारगेट हैं। फिर मेरे कुछ हेल्थ के टारगेट भी हैं, जिसमें अब मैं स्पेसिफिकली कितने स्टेप्स करने हैं या कौन सी एक्सरसाइज करनी है इस फॉर्मेट में नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि अब मेरा डेली रूटीन उस तरह से हो गया है कि मैं अब एक्टिव रहती हूँ, तो अब मैं टारगेट ओरिएंटेड भी चीज़ें कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये टारगेट दिया है अपने आप को कि मैं इस हफ्ते 1 किलो वेट लूज़ कर सकती हूँ अपना। लेट्स सी कितना होता है, मतलब ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि 1 केजी वेट लूज़ हो, क्योंकि करंटली मेरा 70 केजीज़ वेट है, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरी हाइट के हिसाब से। प्लस मिनिमम 6 आवर्स की स्लीप कंसिस्टेंटली मेरी रहनी चाहिए, नहीं तो चीज़ें फिर जो पढ़ रहे हो वो दिमाग में बैठेंगी कैसे, मेमोरी सेल्स कैसे बनेंगे। तो इसकी वजह से 6 आवर्स की स्लीप डेली रहनी चाहिए। फिर मेरा ये टारगेट रहेगा, ये काफ़ी प्रायोरिटी बेस्ड टारगेट है कि डिनर्स थोड़े अर्ली हो जाए तो बेटर रहेगा। अर्ली का मतलब है 8 PM अराउंड, तो इसका टारगेट है। कुछ टारगेट है मेरे माइंड रिलेटेड, जिसमें मुझे मेडिटेशन करना है, अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है। मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि वीकडेज में एनर्जी वेस्ट ना हो, ना फैमिली में ना लोगों में एनर्जी वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैंने ये टारगेट रखा है, मुझे अपना कंजर्व करना है। संडे को मैं सबको खुल के टाइम देती हूँ, लेकिन वीक भर कंसिस्टेंट रहना है और अपनी एनर्जी सेव करनी है। मैं अपनी गलतियाँ जो भी करती हूँ मैं उनको जर्नलिंग कर लेती हूँ, ताकि वो गलतियाँ दोबारा रिपीट ना हो। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, जिसके बारे में मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है क्या नहीं फ़ायदा हो रहा है, इसके बारे में मैं आगे और शेयर करूँगी। उसके बाद कुछ कम्युनिकेशन, मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करनी है, जो कि किसी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। अगर किसी को कम्युनिकेशन अच्छे से करना आता है तो वो नेचुरली दूसरों के कंपैरिजन में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अपॉर्चुनिटी उसके लिए खुल जाती हैं, सिर्फ इस एक स्किल की वजह से। तो इस स्किल को मैंने अपनी इम्प्रूव करने के लिए मैंने ये एक एक्सरसाइज होती है शैडोइंग प्रैक्टिस, उसके बारे में मुझे पता चला है, तो वो मैं करने की कोशिश करूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगी, मतलब डेली मे बी 5 मिनट्स, या जब भी ध्यान आए मुझे तो मैं अपना इसको, जैसे मैं एक्टिव रहती हूँ मूवमेंट में, वैसे ही इसको भी मेंटली मैं ये एक्सरसाइज करती रह सकती हूँ। तो ये चीज़ें, और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, इस पे भी मुझे काम करना है। बाकी फाइनेंस से रिलेटेड ये चीज़ है कि सैलरी आती है, कहाँ चली जाती है, कहाँ नहीं चली जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको, जो सबको आनी चाहिए। तो इस वीक मैं ये स्टार्ट करूँगी कि मैं थोड़ा बहुत घर की बजटिंग की चीज़ें सीख लूँ, लाइक जस्ट सुपरफिशियली, ताकि कुछ पैसे सेव कर सकूँ। लास्ट एक हॉबी डेवलप करनी है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। बस ये मैंने अभी लिख दिया है, जिस पे मैं हफ्ते में 2 बार काम करूँगी। लेट्स सी हाउ इट गोज़ वीक 2।